रोल। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सविता पुंडीर। देश में फिलहाल एक ऐसा माहौल चल रहा है जिसकी बदौलत देश एक अलग ही पथ पर चल रहा है। जहां खबरें खोलने बैठो वहां रेप की कोई ना कोई घटना सामने आ जाती है। आज दिन में दूसरी ऐसी एक और घटना मैंने फिलहाल देखी। जैसी मैंने न्यूज़ खोली, मालदा पश्चिम बंगाल का एक इलाका है, वहाँ भी कोई ऐसी घटना सामने आई जहाँ लड़की का ऐसा बताया जा रहा है रेप करने के बाद जिंदा जला दिया है। सुबह मैंने बताया कि उन्नाव में भी ऐसा हुआ है जहाँ उसका मार्च में रेप हुआ, उसके बाद अभी उसको पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा दी गई। हैदराबाद का रेप कांड कोई भुला नहीं पा रहा है, चारों तरफ जन आक्रोश है। इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों ये संगीन आरोप बढ़ता जा रहा है? क्या ऐसा कारण है? कौन जिम्मेदार है? क्यों ये हैवानियत भरे वारदातें होती रहती हैं? कहाँ से इन हैवानों को आइडिया मिलते हैं? उन सभी मामलों पर और सवालों पर बातचीत करेंगी सविता जो मेरे साथ हैं। और टॉपिक इस बार मैं थोड़ा अलग लेके आया हूँ। टॉपिक ये है कि क्या जो मनोरंजन इंडस्ट्री है हमारी या जगत है, यानी बॉलीवुड, वेब सीरीज़, जो तमाम जो हमें फिल्में दिखाते हैं या हमें मनोरंजित करते हैं, उनके कंटेंट का भी इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या खुले शब्दों में कहा जाए कि रेप को जो वेब सीरीज आज के मौजूदा समय में आ रही हैं या जो फिल्में आ रही हैं, जो कह लीजिए एक तरीके से फैंटेसी को बढ़ावा देती हैं लोगों के अंदर, और बोल्ड सीन्स वगैरह वटेवर, अश्लीलता एक तरीके से जो कंटेंट है उसको परोसती हैं, क्या रेप को ये सब चीज़ें भी बढ़ावा देती हैं सविता जी? हाँ, बिल्कुल देती हैं। देखो आशीष, आप जो देखते हो जी, आप जो सुनते हो उसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। बिल्कुल। ठीक है, ये आप देखो, हम जो आप समझो कि अगर आप किसी को सिखाना चाहते हो तो आप उस जो भी चीज़ आप उसे सिखाना चाहते हो, या तो लैंग्वेज सिखाना चाहते हो उसको, आप उसका आउटफिट कैसा जी। हो, ये सब चीज़ें सिखाना चाहते हो, या उसे पढ़ना लिखना सिखाना चाहते हो, बिल्कुल। तो उसे वैसे ही संगत में डाल दो, माहौल का फर्क। माहौल वैसे ही में डाल दो। जी। ठीक है, किसी को इंग्लिश नहीं आती, आप उसे 6 महीने वैसे एनवायरनमेंट में छोड़ दो जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हो, तो अपने आप ही सीख जाएगा, जी। उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम थिंग विद दिस सिचुएशन, कि जब आप बार बार रिपीटेडली किन्हीं चीज़ों को देखते हो तो वो आपके माइंड में क्लिक करने लगती हैं। और क्योंकि जो लोग समझदार होते हैं, देखो हर चीज़ में अच्छा और बुरा, उसके दो पहलू होते हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं, मैच्योर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो रेप जैसी घटनाएं जब फिल्मों में दिखाई जाती हैं और लास्ट में उनका अंजाम क्या होता है, वो उस चीज़ पर जाकर पहुंचते हैं और उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि रेप इज़ अ क्राइम, बिल्कुल, उनके लिए वो एंटरटेनमेंट बन जाता है और वो क्यूरियस हो जाते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हम करके देखें। पिछले ही दिनों में आपको एक न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि स्कूल सारे माइनर बच्चों ने एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, और उन बच्चों ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने, क्योंकि मोबाइल पर पॉर्न देखी थी, तो उस पॉर्न को वो करके प्रैक्टिकली देखना चाहते थे। ये पॉइंट है कि जो अश्लीलता भरी वीडियोस गूगल पे आपको मिल जाती हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने लगाम कसने की कोशिश की, 800 प्लस कुछ पॉर्न वेबसाइटों को बैन भी किया, लेकिन उसके बाद भी ये क्राइम रोकने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही साथ वेब सीरीज आजकल ऐसी आ रही हैं जिनमें सब एकदम ओपनली दिखाया जाता है, और ये भी दिखाया जाता है जैसे कि आपने ये सब वारदातें देखी हैं, तो जो आरोपी हैं वो नशे में हैं। तो नशा जिस तरीके से दिखाया जाए, जैसे कि ड्रग्स है, ड्रिंक है, जिस तरीके से वेब सीरीज और फिल्मों में दिखाया जाता है, ठीक आरोपी भी उसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं जो सामने निकल के आते हैं। बिल्कुल। और नॉट ओनली फिल्म और आप वेब सीरीज की बात तो छोड़ ही दीजिए, आप गेम देखिए जी। मैं खुद मोबाइल यूज़ करती हूँ और मैं कभी अपने मोबाइल पर गेम नहीं खेलती, बहुत रेयर, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता एंड आई डोंट हैव एन इंटरेस्ट इन मोबाइल गेम्स। फिर भी नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक एडल्ट गेम करके एक वेबसाइट्स है, उसका वो पेड कैंपेन चलाते हैं मोबाइल पर, उसका ऐड आता है और लिटरली हजारों की तादाद में खेलते भी हैं। 110%, मतलब आप पॉर्न में तो भी कुछ हाइड करके थंबनेल को वो दिखाएंगे, और जब आप खोलोगे तो बाकी सारी चीज़ें उसमें दिखेंगी, बट उस गेम की फ़ोटो में ही ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। मतलब, और बच्चा अगर नहीं भी चाहेगा ना, तो वो सब देख के उसे क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ना, खोलेगा। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने देखा, सारे लोग नशेड़ी होते हैं, सारे लोग एक उस कैटेगरी के होते हैं, लाइक बहुत ही लो कैटेगरी के, और अनएजुकेटेड या बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। उनमें अंडरस्टैंडिंग होती नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो वो ये सब चीज़ें देखते हैं। देखने के बाद में आपको, देखो, आप मंदिर में जाओगे तो आपको मंदिर वाली फीलिंग आएगी जी, बिल्कुल। ठीक है, आप
कहीं किसी लीडर के साथ 10-15 दिन रह लो तो आपको वो लीडर वाली फीलिंग आने लगेगी। बिल्कुल, ठीक है। किसी सेलिब्रिटी के साथ आप घूम लो तो आपको उसकी जैसी बिल्कुल माहौल का फर्क पड़ता है, हाँ, संगत का फर्क पड़ता है। वैसे ही जब आप पॉर्न देख रहे होते हो तो आपकी मानसिकता भी वैसे डेवलप होती है। बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग अ मेल यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे कि आपकी जो मानसिकता है वो उसी अकॉर्डिंग चेंज होने लगती है और इच्छाएं होने लगती हैं और आपके फिजिकल जो चीजें हैं वो भी चेंज होने लगती हैं। इट मींस एक डिमांड हो जाती है उस समय पर। ये जब आप देख रहे होते हो और ड्रिंक कर रहे होते हो तो लगता है कि ये बॉडी की डिमांड यही चाहिए मुझे, नीड, ठीक है, तो अब मुझे चाहिए। तो जब ये सिचुएशन आती है तो वो ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये सामने फीमेल है और ये मैं इसके साथ जो कर रहा हूँ वो गलत होगा, क्योंकि वो मानसिकता उनकी उस तरीके की बन चुकी है। एक तरीके से उनका माइंड उस समय सेट हो चुका होता है और उन्हें बस लड़की दिखती है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। लड़की मतलब कि उन्हें वो उपभोग की एक वस्तु, हाँ उपभोग की एक वस्तु याद आया सविता जी, क्या जो मौजूदा समय में वेब सीरीज आ रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई सारी वेब सीरीज की मैं और आप चर्चा कर रहे थे जिनमें एकदम से बोल्ड सीन दिखाए गए हैं, प्लस ये भी लिख देते हैं 18+ जो लोग हैं वो उनको देख सकते हैं। तो जो आरोपी भी हैं वो भी ऐसे ही निकल के आ रहे हैं, 18+, 17+, बिल्कुल ठीक है। और ये वो बंदा भी जानता है कि 18+ तो इसको देख सकता है, बिल्कुल, लेकिन जो उसने डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉग इन किया, आप उसकी गारंटी क्या है? 12-12 साल के बच्चे अभी कितने हर तीसरे बच्चे पर फोन मिल जाएगा, ठीक है। और आज सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, सबके वाईफाई लगे हुए हैं। कहीं कोई हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम या साइबर कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि उन चीज़ों को बैन किया जाए या बच्चों को, क्योंकि देखो बच्चे को भी या बड़े को भी ये पता है कि मुझे ये चीज़ देखनी है और मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो मैं देखूंगा जरूर, बिल्कुल, और देखूंगा कैसे भी देखे। और मुझे अगर मैं 15 साल का हूँ तो मुझे 21 का बन जाना है, उसमें कोई बात नहीं है, आप बढ़ा डेट ऑफ। तो इन वेब सीरीज और फिल्मों की बात कर रहे हैं, फिल्में कही रहे हैं, हम देखिए किसी फिल्म का नाम नहीं लेंगे और ना वेब सीरीज का, पर हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि इन जो मौजूदा समय के हालात हैं, आप देख रही होंगी सविता जी, इनमें लड़की को या फिर फिल्में हो जिनमें आइटम सॉन्ग्स वगैरह दिखाते हैं, एक उपभोग की वस्तु की तरह पेश कर रहे हैं। ये मानसिकता किस ओर है? देखो हर जगह जी, एक फिल्म में नहीं, आप मुझे एक भी फिल्म ऐसी बता दो जिसमें आइटम सॉन्ग ना हो, जिसमें लड़की को एक प्रोडक्ट बना के पेश बिल्कुल ना। तो कोई ऐसी वेब सीरीज है जिसमें कोई हॉट सीन या बोल्ड सीन ना है। सभी वेब सीरीज ऐसी हैं जिसके अंदर आपको अश्लील सीन देखने को मिल जाएंगे। देखो लड़का ड्रिंक कर ले, नो प्रॉब्लम, मूवी में नॉर्मल बात है, वो टाई शाई पहन के, वो कल्चर उन्होंने दिखा रहे हैं। लड़का पूरे कपड़े पहन के रहेगा, टाई वगैरह सूट वूट पहन के, तब ड्रिंक करेगा एक प्रोफेशनल वे में। और लड़की जब ड्रिंक करेगी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, वो गिरेगी पड़ेगी, ऐसे लगता है जैसे उसका मिसयूज किया जाएगा। नहीं, वो खुद से जिस तरीके से पेश करते हैं, बिल्कुल मतलब वो एक तरीके से अपने आप को परोस रही है दूसरों के सामने, ऐसा पिक्चरों में दिखाया जाता है। जब वेब सीरीज में ऐसा दिखाया जाता है। देखो लड़की शराब पीने के बाद में उसका अपने ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा, ये कभी कोई लड़की ने नहीं कहेगी, ये मूवी में दिखाया गया। दिखाने के बाद में उन लोगों को लगा, अब आप यही हैदराबाद वाला केस देख लो, अगर वो रेपिस्ट ने पहले उन्हें शराब पिलाई उस लड़की को, शराब पिला के वो चाहते थे कि वो अपना आपा खो दे ताकि वो अपोज ना कर सके, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद में फिर उनके साथ, उस लड़की के साथ में ये गैंगरेप किया, बिल्कुल। तो लड़की को शराब पिला के उसको ऐसी कंडीशन में आप ले आएंगे कि आप उसके साथ कुछ भी करेंगे, ये उन्होंने कहाँ से आइडिया लिया? फिल्मों से लिया। इसके लिए 100% हमारा एंटरटेनमेंट जिम्मेदार है, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अगर समाज के सुधारकों के रूप में ठेकेदार बन रहे हैं, आप समाज को सुधारने की सामाजिक समस्याएं दिखाना पसंद करते हैं, सामाजिक समस्याएं दिखाना निजात कैसे पाना है वो दिखाते हैं, तो आपको वो सब चीजें भी दिखाई जाएं। अब आप देखो सोशल मीडिया पर किसी भी फिल्म का प्रोमो आएगा, उसके जो हॉटेस्ट कंटेंट होगा वो सबसे पहले पेश दिया जाएगा, आइटम सॉन्ग सबसे पहले रिलीज किया जाएगा, और जिसमें लड़की को जितना शॉर्ट कपड़े वो दे सकते हैं। एक सवाल ये भी निकल के आता है कि ये पिछले कुछ सालों से हुआ है, आप जो सूची लेके बैठी हैं इनमें कई सारी फिल्में ऐसी हैं जो उस समय में बनी थी, और उनमें कहानी भी दिखाई गई, उनमें तरीके भी दिखाए जाते थे। देखिए कैसे फिल्म के अंदर एक स्क्रिप्ट है जो रेप पर आधारित फिल्म है, उनको कैसे निकालना है, किस तरीके से दिखाना है। एक लड़की रेपिस्ट लड़की, एक फिल्म बनी थी, चलिए एक नाम ले ही देता हूँ, दामिनी का, किस तरीके से सर्वाइव करती है वो, कैसे बेंडेट क्वीन एक फिल्म देवी का था उसका, जी बिल्कुल,
कि उसमें ये दिखाया गया है कि अगर लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो उसने कैसे अपना बदला लिया है। वो भी तो फिल्में बना करती थी, लेकिन अब क्या हो गया है मौजूदा समय में, ऐसा हो गया है कि केवल लड़की को मात्र खुले शब्दों में कि एंटरटेनमेंट का साधन माना जाता है, और जो वेब सीरीज और फिल्मों में लगातार परोसा जा रहा है कंटिन्यूस, और ये बढ़ता जा रहा है, कम होने के कहीं ये नहीं दिखाया जाता किसी भी फिल्म में कि मेरे दोस्त की। आप सीरियल्स में देखिए, जो टीवी सीरियल घर में देखे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द उन्हें फैमिली देखना पसंद करती है। एक समय होता था क्योंकि उनमें लिमिटेशन है, बहुत बाउंडेशन है। आज उसमें भी अश्लीलता है, उसमें भी प्यार मोहब्बत के नाम पर और हस्बैंड वाइफ के नाम पर उसमें मतलब आप फर्स्ट नाइट तक का सीन दिखा दे रहे हो, है ना। रेप भी उसमें भी दिखा देते हैं लड़के। क्राइम पेट्रोल एक बिल्कुल है, उसमें आप 110% कंटेंट ऐसा, एक भी उसका एपिसोड ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ लगे कि हाँ बच्चे ने देखा होगा तो सीखा होगा। उससे हमेशा यही लगता है कि अगर ये देखा है, क्योंकि देखो हमारा माइंड अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करने में समय लगाता है, लेकिन तो बैड वाइब्स लेने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो टाइम नहीं लगता, और हम उसे बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं और उससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है और उसे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो क्योंकि प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो सब चीज़ें, अब कितने सारी ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं, मतलब रेप से लेकर और रेप से हट खटकर भी। रेप इज़ नॉट कि फिजिकल आपको परेशान किया गया किसी लड़की को, वही रेप है। रेप वो भी है जब कोई लड़का किसी लड़की को देखने गलत तरीके से घूरता है, या गलत आप 4 लड़के खड़े हो, 5 से लड़की जा रही है, उसका अटेंड करना, कमेंट करना, बिल्कुल आप आपस में ऐसे कमेंट करोगे कि उस लड़की का ध्यान नहीं भी होगा ना तब भी पड़ेगा, तो वो भी काइंड ऑफ रेप ही है। ठीक, तो हम ये कहीं नहीं सिखा रहे हैं कि हमारी जो दूसरे की माँ बहन है वो हमारी भी माँ बहन जैसी हैं। मैंने भी किसी की कोख से जन्म लिया है, मैंने भी किसी की कोख से जन्म है। और जिसको तुम दूध पीकर बड़े हुए हो, जिस बहन की तुम रक्षा की बात करते हो, जिस वाइफ को आप अपने घर की इज्जत समझते हो, आप दूसरों से बातें करने पर भी टोकते हो। बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ भाई, आपको पसंद नहीं होता कि आपकी बहन आपके साथ शॉर्ट पहन के चले कई फैमिलीज में। बीइंग अ सन, आपको पसंद नहीं होता कि आपकी माँ उस लेवल पे आके आपकी माँ शॉर्ट पहने, जींस टॉप पहने या क्लब जाए। तो ये फीलिंग्स आप दूसरों के लिए भी लेके आओ। और मैं उन लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगी जो लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई लड़कियां घर के अंदर रहें, तो वो ये भी तो कहें कि भाई लड़के घर के अंदर रहें लेट नाइट, कपड़े छोटे पहनना ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अब मोस्टली केसेस ऐसे आते हैं सविता जी, छोटी बच्चियां ऐसे हैवान और हैवानियत का शिकार बनती हैं, कई बार आपने देखा होगा। और तो वो मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या मानसिकता है, किस तरीके से। तो ये डिबेट एक छोटी सी मेरी और सविता जी की थी इस मुद्दे को लेकर कि क्या कंटेंट परोसा जा रहा है एंटरटेनमेंट के नाम पर, और किस तरीके से लड़की को खासकर मनोरंजन जगत में दिखाया जा रहा है एक उपभोग की वस्तु के आधार पर। हमारी ये मतलब सभी लोगों से ये गुजारिश है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो भी अपनी तरफ से एक पहल करें, इस चीज़ को वो परस्यू करें कि भाई आप एंटरटेनमेंट के साधन जो भी आप मूवी बना रहे हो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि फीमेल के रिस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखें, उसे एक प्रोडक्ट के रूप में पेश न करें। एक आपकी वो मूवी की यूएसपी हो गई, मतलब सेल्स पिच हो गई कि भैया ये डाल दिया अब तो बिकनी है, बिल्कुल ठीक है ना। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर जो भी है उनकी ऐसी सिचुएशन, ऐसी मेंटेलिटी होती है, तब वो मूवी बना रहे हैं। खासकर वेब सीरीज के लिए मैं ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि वेब सीरीज में आज के दौर में खुला एकदम तमाशा दिखाया जाता है, अश्लीलता का हो या नशे की बातचीत की जाए या फिर कह लीजिए बोल्ड सीन्स, तमाम ऐसे कंटेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं विचलित करते हैं और कहीं ना कहीं खुले तौर पे नहीं लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि ये भी कहीं ना कहीं रेप जैसी संगीन अपराधों, सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ों के लिए जिम्मेदार, बहुत जिम्मेदार है कहीं ना ये जी। मैं इसे समझती हूँ 80% योगदान हमारे सिनेमा जगत का इसमें है। जी बिल्कुल। तो खैर ये अपडेट था हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।